नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। फतेहपुर में हनुमान मंदिर की ज़मीन को लेकर दो पक्षों में तीखा विवाद। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के चौक में स्थित लगभग 400 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर की बेशकीमती ज़मीन को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। एक पक्ष राम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में दावा करता है कि उनके पास ज़मीन के दस्तावेज हैं और मंदिर कमेटी 2 वर्ष पहले भंग हो चुकी है। वहीं पप्पन रस्तोगी के नेतृत्व वाला दूसरा गुट खुद को मंदिर कमेटी का हिस्सा बताते हुए भंडार कक्ष और मार्केट निर्माण के लिए भूमि पूजन करवाना चाहता है। उनका कहना है कि सर्व समाज से चंदा इकट्ठा कर मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। विवाद के दौरान महिलाओं ने तख्तियां लेकर हंगामा किया और दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई। मौके पर डीएसपी, एसडीएम और पुलिस फोर्स ने स्थिति को शांत करवाने का प्रयास किया। प्रशासन ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने और पूजा पाठ शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी स्पष्ट बयान देने से बचे। मामले की जांच और कानूनी स्थिति स्पष्ट होने तक विवाद सुलझने की उम्मीद है। बता दें कि प्रबंधक अपने को साबित कर रहे हैं कौन से चोर कमेटी से ये बन गए पहले। सुनिए, आप कुछ भी चिल्लाओ। पहली बात तो एक मिनट रुको, हम बताएं ये जिस कमेटी के बने थे पहले तो बता रहे कि वो कमेटी फ्रॉड है, तो ये भी तो फ्रॉड होंगे, उसके ये उपाध्यक्ष थे। अब आप सुनिए, और चोरी छुपे राम प्रकाश से लिखवा लिया राम श्री राम देव गांधी है, जरा कागज पूरे निकालो। अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनको कम हो ही ले जाओ भैया, यहाँ नहीं हम सुन पाएंगे, वही बैठेंगे। हमारे कागज नहीं, आपको लेना है ना? मंदिर बनिए, मंदिर बनिए, कितना रुपया दे बोलो, कितना रुपया? मंदिर बनता है आस्था से, पैसे से नहीं बनता। आस्था है नहीं, यदि आस्था है क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ ऐसा नहीं था, कुछ लोगों का अंदर ये धारणा थी कि हम लोगों को मंदिर का निर्माण है। ये पूजन तो सभी का उसमें है, कम से कम जो एक हनुमान मंदिर की जगह थी, तो उसमें हम लोगों ने ये सोचा कि पूजन वूजन करा के आगे इसके निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण हमारी पूजा में विघ्न पड़ा। लेकिन तत्पश्चात कोतवाल जो सीओ साहब की उसमें आज ये मैटर का एक निस्तारण हुआ, तब जाके हम लोगों को पूरा करने का अधिकार मिला। जैसे कि बताया जा रहा है कि कमेटी बनी हुई थी, कमेटी भंग हुई और उसके बाद पूर्वजों का होने का अस्तित्व बताया गया कि पूर्वजों के द्वारा मंदिर बनाया गया था, ये विवाद था। तो क्या फैसला हुआ इसमें? देखिए, फैसला ये हुआ कि आज ये कमेटी जो हमारी है वो 2007 से रजिस्टर्ड कमेटी है। अब जब एक कमेटी बन जाती है किसी मंदिर समिति की, तो उसका पूरा देखरेख उस कमेटी के सारे सदस्य करते हैं, जो कि क्या कहते एक हम लोगों ने एक अपना क्या कहते हैं कमेटी का उस निर्णय हो के तब ये हुआ कि आज इसका पूजन करने के पश्चात इसमें एक धर्मशाला, एक सत्संग भवन और उसमें क्या कहते हैं कुछ दुकानें, अगर मंदिर के आय के लिए अगर दुकानें नहीं होंगी तो मंदिर की आय कैसे होगी? अभी हमारे मंदिर के निर्माण के लिए जो पैसे की ज़रूरत कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए मंदिर के लिए चाहिए। अरे यार, सबके सहयोग से होगा, लेकिन अगर उसकी आय नहीं होगी तो हम कैसे उसको चलाएँगे? अब कहते हैं मंदिर में दुकान का विरोध, तो दुकान अगर होंगी तो दुकान मंदिर की कौन सी उस दुकान को हम बेच रहे हैं?
और मंदिर के किराए पे जो उसका होगा वो मंदिर की संपत्ति के लिए तो अर्जित होगा, बाकी कोई ऐसा नहीं। इसीलिए आज हम लोगों ने एक पूजन के पश्चात एक कमेटी का गठन करने के लिए सोचा था कि एक नई कमेटी गठित होगी जो निर्माण कार्य को देखेगी। जिनको आपत्ति थी ये कौन पक्ष है और इनको क्या आपत्ति थी? जिनको आपत्ति थी वो लोग थे, क्या कहते, जिनको अवैध तरीके से जो पूर्व प्रबंधक श्री राम गुप्ता जी थे जी, उन्होंने एक कमेटी का गठन करके, कमेटी क्या मतलब, उन्होंने एक बंद कमरे में रजिस्ट्री करा के राम प्रकाश जी को प्रबंधक बना दिया। ऐसा थोड़ी होता है, जब एक कमेटी बनती है तो सर्वसम्मत से निर्णय होता है कि एक सब लोग बैठते हैं तब उस कमेटी का निर्णय। क्या उनके कागज फर्जी पाए गए? अब कागज ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ कागज में अगर अच्छा होता तो आज ये हमको पूजन का अधिकार थोड़ी मिला होता। तो पूजा आपके पक्ष में आ गया। पूजन का ये है कि पूजन के पश्चात ये होगा कि एक बैठक के अगर हम लोग एसडीएम महोदय अब वो दिन निर्धारित करेंगे, हम तो कल ही बैठने के लिए तैयार हैं भाई। हमको कागज़ प्रस्तुत करने को जो कहेंगे हम सारे कागज़ देंगे। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री। काफ़ी विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, कोतवाली तक मामला पहुंचा। अब मामले में सुलह समझौता हुआ है, अब फिर लोग फिर से पूजा करने जा रहे हैं। क्या था पूरा प्रकरण और विवाद किस चीज़ का था? कोई विवाद नहीं है, थोड़ा सा इत्तेफाक हो गया, भ्रम लोग थे इसलिए उसमें विवाद हुआ और कोई विवाद नहीं। सभी लोग मंदिर निर्माण के लिए भी सहयोग में है और तरह का अब कोई विवाद अभी नहीं। मंदिर में पूजा हवन हो रहा था, भंडारे के प्रसाद सब लोग लेने के लिए आ गए थे, फिर ऐसे कौन लोग आ गए जो इसको अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? कुछ लोग भ्रमित हो गए थे तो उसमें आ गए थे, लेकिन अब पूजन जो है क्या मांग कर रहे थे वो लोग क्या मांग कर रहे थे कि पूजन में पता नहीं किस हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जब कोई पूजन जब कोई औचित्य नहीं है भाई, निर्माण तो होने ही नहीं जा रहा। अगर निर्माण होता तो आते तो ठीक है, इसलिए अभी कोई निर्माण है नहीं, सिर्फ पूजन हो रहा है। चौक का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ये बेश कीमती जमीनें लगी हुई हैं, दुकानें हैं यहाँ पर। कितना किराया आता था मंदिर में अभी तक? मंदिर का किराया भैया ये जो हमारे प्रबंधक श्री राम जी वही ऑफिस पे अभी तक और उन्हीं पर रहता था। और कितना ऐसे में तो कोई किराएदार किराया ही नहीं दे रहा। उधर कुछ विवाद पे किराया बढ़ाने नोटिस दिए तो लोगों ने दिया और उन्होंने मुकदमे की पैरवी नहीं की, तो ज़्यादा लोग तो वहीं अदालत में कर रहे हैं, किराया मिल ही नहीं। तो मंदिर की दुकानों को किराया नहीं मिल पा रहा। जो भी व्यवस्था हो रही है मंदिर के दान पात्र हो रही है और सर्व समाज के लोगों के सहयोग से मंदिर बना। क्या सर्व सहमति के साथ इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए? हाँ, सर्वसम्मत होगा और मंदिर और धर्मशाला जो निर्माण होगा उसमें मंदिर